क्या आप पहली बार तिरुपति बालाजी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और मन में ढेर सारे सवाल हैं? तिरुपति कैसे पहुँचे, तिरुमला कैसे जाएं, दर्शन की बुकिंग कैसे होगी, कहाँ रुकें, कितने दिन का प्लान बनाएं और पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपकी तिरुपति बालाजी जाने की प्लानिंग काफी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी और आप देख रहे हैं ट्रेवल विद निशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी जाने की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। हम जानेंगे तिरुपति जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, ट्रेन, बस और फ्लाइट से कैसे पहुँच सकते हैं, तिरुपति से तिरुमला कैसे जाएं, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन की प्रक्रिया क्या है, दर्शन टिकट कैसे बुक करें, कहाँ रुकें और भोजन की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही तिरुपति और तिरुमला में कौन कौन से प्रमुख स्थान जरूर देखने चाहिए। यात्रा के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं या 3 दिन का प्लान बनाना बेहतर रहेगा और लगभग कितना बजट लेकर चलना चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए अगर आप तिरुपति बालाजी की यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी आसान और पूरी ट्रैवल गाइड पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक ट्रैवल विद निशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए ऐसी ही उपयोगी यात्रा संबंधी जानकारी लाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन आप पहले कर चुके हैं या पहली बार जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, भगवान श्री वेंकटेश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तिरुपति और तिरुमला दोनों अलग अलग जगह हैं। तिरुपति नीचे बसा हुआ शहर है जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं, जबकि भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का मुख्य मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। यानी अगर आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप तिरुपति पहुंचेंगे और यहाँ से आपको भगवान बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमला जाना होगा। तिरुपति से तिरुमला तक सड़क मार्ग की दूरी 20 से 22 किलोमीटर पड़ती है और यहाँ तक जाने के लिए बस, टैक्सी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसलिए आगे वीडियो में जब मैं तिरुपति और तिरुमला का नाम लूं तो इस अंतर को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी कब जाएं। वैसे तो यहाँ पूरे साल दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से अक्टूबर से फरवरी का समय काफी अच्छा रहता है। अप्रैल से जून के बीच गर्मी ज्यादा हो सकती है, वहीं वीकेंड, त्योहार और बड़ी छुट्टियों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य दिनों में यात्रा प्लान करें। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो तिरुपति का अपना रेलवे स्टेशन है और यह रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपको सीधे तिरुपति रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन मिल जाए। अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप रेनीगुंटा जंक्शन तक आ सकते हैं। रेनीगुंटा भी एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और देश के कई शहरों से यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। यहाँ से तिरुपति लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और बस, ऑटो या टैक्सी से आसानी से तिरुपति पहुंच सकते हैं। अगर तिरुपति और रेनीगुंटा दोनों से आपको सुविधाजनक ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप चेन्नई आ सकते हैं। चेन्नई से तिरुपति लगभग 135 किलोमीटर दूर है और यहाँ से ट्रेन, बस या टैक्सी के माध्यम से तिरुपति पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो तिरुपति का अपना तिरुपति एयरपोर्ट भी है जो रेनीगुंटा के पास स्थित है। यहाँ के लिए कई प्रमुख शहरों से फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिलती है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद टैक्सी या दूसरे स्थानीय साधनों से तिरुपति शहर पहुँच सकते हैं। अगर आपके शहर से तिरुपति की सुविधाजनक फ्लाइट नहीं मिल रही है तो चेन्नई एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेकर वहाँ से बस, ट्रेन या टैक्सी से तिरुपति आ सकते हैं। इसलिए आप अपने शहर और बजट के हिसाब से ट्रेन या फ्लाइट दोनों में जो सुविधाजनक हो वह विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति पहुंचने के बाद कहाँ रुकें। अगर आप तिरुपति शहर में रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको अपने बजट के हिसाब से बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। लगभग 800 से 1500 के बजट में अच्छे होटल विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहें तो तिरुपति में रुककर यहीं से तिरुमला जाकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तिरुमला में यानी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि अपनी एकोमोडेशन पहले से TTD के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक करने की कोशिश करें। इससे वहां पहुंचने के बाद कमरे के लिए परेशान होने और समय खराब होने से बच सकते हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं तिरुपति से तिरुमला की यात्रा कैसे करनी है। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जाने से पहले तिरुचानूर स्थित माता पद्मावती अम्मावारी मंदिर के दर्शन करना जरूरी होता है। यह मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सबसे पहले माता पद्मावती के दर्शन कीजिए और उसके बाद तिरुमला की तरफ अपनी यात्रा शुरू कीजिए। माता पद्मावती के दर्शन में सामान्य दिनों में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपए का स्पेशल दर्शन टिकट भी मिलता है, जिसमें भीड़ के अनुसार लगभग 10 से 15 मिनट में दर्शन हो सकते हैं। टिकट और समय की व्यवस्था बदल सकती है, इसलिए वहां पहुंचकर वर्तमान व्यवस्था जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद तिरुमला जाने के लिए अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला अलीपरीमिट्टू, जिसकी दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है और इसमें करीब 3550 सीढ़ियाँ हैं। दूसरा रास्ता श्रीवरीमिट्टू है, जो छोटा मार्ग है। इसकी दूरी लगभग 2.1 किलोमीटर है और इसमें करीब 2388 सीढ़ियाँ हैं। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी रास्ते से पैदल तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो सरकारी बस, टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से तिरुमला जा सकते हैं। सरकारी बस का किराया लगभग 90 रुपए एक तरफ का रहता है। आने जाने का टिकट एक साथ लेने पर लगभग 160 रुपए में मिलता है और यह टिकट 3 दिनों के लिए वैध रहता है। इस तरह माता पद्मावती के दर्शन करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार पैदल, बस या टैक्सी से तिरुमला पहुंच जाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कैसे करने हैं। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर आप फ्री टाइम स्लॉट दर्शन करना चाहते हैं तो इसका टोकन आपको तिरुपति से लेकर ही तिरुमला जाना है। ये फ्री टोकन उपलब्धता अनुसार विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और टीटीडी के निर्धारित काउंटरों पर मिलते हैं। टोकन पर दर्शन का निर्धारित समय दिया जाता है और उसी के अनुसार आपको तिरुमला में दर्शन की लाइन में जाना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्री टाइम स्लॉट टोकन लेने के लिए भी काफी भीड़ हो सकती है। ज्यादा भीड़ वाले दिनों में टोकन लेने की लाइन में ही कई घंटे, कभी कभी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, इसलिए इसे फिक्स समय न माने। भीड़ के अनुसार समय कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा विकल्प है 300 रुपए वाला स्पेशल एंट्री दर्शन। अगर आप कम इंतजार में दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए इसे यात्रा से पहले ही टीटीडी के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से बुक कर लें। इसमें फ्री दर्शन की तुलना में आमतौर पर कम इंतजार करना पड़ सकता है। तिरुमला में बिना टोकन वाला फ्री दर्शन भी होता है, लेकिन इसमें इंतजार सबसे ज्यादा हो सकता है और भारी भीड़ में कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रखें 300 वाला स्पेशल एंट्री टिकट पहले से ऑनलाइन मिल जाए, नहीं तो तिरुपति से फ्री टाइम स्लॉट टोकन लेकर ही तिरुमला जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुमला पहुंचने के बाद दर्शन किस क्रम में करने हैं। तिरुमला पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री वराह स्वामी मंदिर के दर्शन कीजिए। यह मंदिर स्वामी पुष्करणी के पास भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मुख्य मंदिर के नजदीक स्थित है। तिरुमला की धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से पहले वराह स्वामी के दर्शन किए जाते हैं। वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद स्वामी पुष्करणी जाइए। यह तिरुमला का पवित्र सरोवर है। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ स्नान कर सकते हैं और उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आगे बढ़िए। अब आपके पास 300 वाला स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है या फ्री टाइम स्लॉट दर्शन की टोकन। उस पर दिए गए समय के अनुसार दर्शन की लाइन में जाइए और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद श्रीवारी लड्डू प्रसाद जरूर लीजिए। 300 वाले स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के साथ एक लड्डू प्रसाद मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपने परिवार या घर के लिए अतिरिक्त लड्डू लेकर जाना चाहते हैं तो एक लड्डू की कीमत 50 रुपए रहती है और एक व्यक्ति को अधिकतम 4 अतिरिक्त लड्डू दिए जाते हैं। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के बाद अब बात करते हैं भोजन की व्यवस्था की। तिरुमला में टीटीडी की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्न प्रसादम की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ बने अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में जाकर बिल्कुल मुफ्त भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा तिरुमला में अलग अलग जगह पर भी श्रद्धालुओं को प्रसाद और भोजन की सुविधा मिलती रहती है। अगर आप अपनी पसंद का कुछ अलग खाना चाहते हैं तो तिरुमला में रेस्टोरेंट और भोजनालय भी उपलब्ध हैं, जहां आप भोजन कर सकते हैं। यानी तिरुमला में दर्शन के साथ साथ भोजन की अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाती है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन और भोजन करने के बाद अगर आपके पास समय है तो तिरुमला में आसपास के कुछ खूबसूरत और धार्मिक स्थानों को जरूर घूमिए। आप आकाश गंगा, पाप विनाशनम, चक्र तीर्थ
स्टोन गार्डन और श्रीवारी पदालू जैसे प्रमुख स्थान पर घूमने जा सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के लिए सबसे अच्छा और बजट फ्रेंडली विकल्प है गवर्नमेंट की लोकल बस। यह बस आपको तिरुमला के बस स्टैंड से मिल जाएगी और इसका टिकट 120 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। यह बस आपको तिरुमला के आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थानों पर घुमा देती है। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी से भी घूम सकते हैं, जिसका किराया लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। और अगर आप अपने परिवार के साथ हैं और अपने हिसाब से घूमना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में तिरुमला के सभी प्रमुख स्थान घूमना चाहते हैं तो 120 वाली गवर्नमेंट बस सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी यात्रा के लिए कितने दिन का प्लान बनाकर आना चाहिए। अगर आपने आने से पहले ही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन का टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है और तिरुमला में रुकने की व्यवस्था भी पहले से ऑनलाइन कर रखी है तो आप इस यात्रा को 2 दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दर्शन का ऑनलाइन टिकट नहीं है और तिरुमला में रुकने की व्यवस्था भी पहले से बुक नहीं है तो मेरी सलाह रहेगी कम से कम 3 दिन का प्लान बनाकर जरूर आए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी की इस पूरी यात्रा में आपका लगभग कितना बजट लगेगा। अगर आपके घर से तिरुपति आने जाने के ट्रेन या फ्लाइट के खर्च को अलग रखें तो 2 से 3 दिन की इस यात्रा में लगभग 3 से 4 हजार प्रति व्यक्ति का बजट लेकर चलिए। इसमें आपके रुकने, खाने पीने, तिरुपति से तिरुमला आने जाने, दर्शन और लोकल घूमने जैसे सामान्य खर्च आसानी से मैनेज हो जाएंगे। दोस्तों, अब आखिर में कुछ जरूरी बातें ध्यान रखिएगा। तिरुपति बालाजी की यात्रा पर आने से पहले कोशिश कीजिए कि दर्शन का टिकट और रुकने की व्यवस्था पहले से ऑनलाइन बुक कर लें। यात्रा में अपना पहचान पत्र साथ जरूर रखें और दर्शन के लिए जो समय आपके टिकट या टोकन पर दिया गया है उसी के अनुसार वहां पहुंचें। आरामदायक कपड़े और जूते चप्पल रखें क्योंकि यात्रा के दौरान काफी चलना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी, पीक सीजन और त्योहारों के समय यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए ऐसे समय में थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर अपनी यात्रा प्लान करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये तिरुपति बालाजी संपूर्ण यात्रा गाइड आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपकी यात्रा से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर वीडियो ने आपकी यात्रा की प्लानिंग थोड़ी सी भी आसान की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो तिरुपति जाने की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल विद निशी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही काम की और बजट फ्रेंडली ट्रैवल गाइड आपके लिए बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं और आपकी तिरुपति बालाजी यात्रा कब होने वाली है। आपके कुछ प्यारे कमेंट मैं अपनी आने वाली वीडियो में जरूर शामिल करूंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नई यात्रा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।